दोस्तों, कनाडा में बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा रहता है और आपकी कमाई 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा होती है। अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि हम जाए तो जाए कैसे, ऐसी कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा और आपको लाइव स्क्रीन पर भी ले जाके बताऊंगा कि आप उन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर, सेल्स एंड स्टोर्स जॉब्स और आपको सुपरमार्केट के जॉब्स की भी कुछ वैकेंसीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में लोगों को उतना पता नहीं रहता है, जैसे पैकेजिंग वर्क्स, बहुत सारे जनरल लेबरर वर्क्स भी निकलते रहते हैं, वेयर हाउस में भी बहुत सारे काम रहते हैं और फैक्ट्रीज में भी काम निकलते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 3 अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा और आपको लाइव स्क्रीन पर भी ले जाऊंगा कि कैसे आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, कनाडा में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको सबसे पहले इसकी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। अगर आपको वर्क परमिट चाहिए कनाडा में तो सबसे पहले आपको कोई भी वर्क परमिट दिलवा नहीं सकता है, आपको जॉब लेना पड़ता है और आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है। अब दूसरी बात, अगर आपका वर्क परमिट इनिशिएट होता है तो वो या तो LMIA प्रोसेस से होता है, जिसको हम बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इस प्रोसेस में 2 से 4 महीने लगते हैं और इसका कॉस्ट पड़ता है आपको 1000 कैनेडियन डॉलर्स, जो आपका एम्प्लॉयर ही आपकी तरफ से पे करता है। दूसरी प्रोसेस रहती है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने लेबर शॉर्टेजेस के लिए निकाला है और ऐसे ऐसे काम के लिए निकाला है, ऐसे ऐसे स्किल्स के लिए निकाला है जहाँ पे स्कैर्सिटी है। तो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आपके लिए 15 दिन में ही वर्क परमिट बन जाता है। मैक्सिमम इट कैन टेक अप टू 1 मंथ और 40 डेज। यहाँ पर जॉब लेने के लिए आपको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8th पास हो या उससे ज़्यादा हो तो आपको जॉब मिल सकता है। इंग्लिश भी आप अगर बेसिक इंग्लिश जानते हो, कन्वर्सेशनल इंग्लिश जानते हो, उसमें भी आपका जॉब लग सकता है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। आपका बस एक ही चीज़ में फोकस होना चाहिए, आपको राइट प्लेटफॉर्म्स में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाना है। कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिल जाता है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स के जॉब लगते रहते हैं। जॉब उन्हीं लोगों के लगते हैं जो मेहनत करते हैं। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो और आपको राइट प्लेटफॉर्म पता चल जाए, देखिए मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन आपको राइट प्लेटफॉर्म्स पता रहते हैं जहां पे आपको अप्लाई करना है और आपके पास राइट टूल रहता है, जैसे कि CV एंड कवर लेटर। क्योंकि सामने वाले एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है, वो आपको सिर्फ आपके CV एंड कवर लेटर से ही जज करता है जो आप उनको मेल करते हो वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स। सो CV एंड कवर लेटर प्रिपेयर करना आपका पहला स्टेप रहता है और अगर आप ये स्टेप अच्छे से करते हो तो आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है, आप जो उनको अपने बारे में कन्वे करोगे उसी के बेसिस पे वो जज करता है कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये स्टेप में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप अच्छे से रहेगी तो ही अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपको अब्रॉड में सेटल होने में मदद करेंगे। और अगर इस वीडियो में लाइक एंड शेयर अच्छे आते हैं तो इस टाइप के मैं वीडियोस और बनाऊंगा जो आपको कनाडा में जॉब लेने में वर्क परमिट और स्टडी वीज़ास के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको ऐसे ऐसे तरीके भी बताऊंगा जहां पे आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और एक बात आपको और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कभी भी आपका इंटरव्यू आता है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। गूगल में बहुत आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको स्टोर मैनेजर का जॉब के लिए इंटरव्यू आता है तो आप उसी के बारे में गूगल में सर्च कर सकते हो, स्टोर मैनेजर जॉब्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपको बहुत सारे ऐसे पेटेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो जब आप वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ते हो और आप प्रिपेयर्ड रहते हो तो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज दे पाते हो
और उसमें आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप डिस्कस करते हैं कि अगर आपको कनाडा में जॉब चाहिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके बैंक बैलेंस भी होना ज़रूरी है, वो नॉर्मली 3000 कैनेडियन डॉलर्स एंड अबव हो तो बेहतर रहता है। तो अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपका सफिशिएंट फंड नहीं रहता है तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस रखना ही समझदारी का काम रहता है। फिर जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट लगता है। आपका जो वर्क परमिट बन रहा है अगर वो LMIA प्रोसेस से है तो 1000 कैनेडियन डॉलर्स चार्जेस है, और अगर वो IMP प्रोग्राम के थ्रू है, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू है, तो 235 कैनेडियन डॉलर्स इसका चार्ज है। जनरली ये आपका एम्प्लॉयर ही पे करता है। अगर आप कोई छोटे एम्प्लॉयर के पास जॉब करने वाले हो तो सकता है कि वो आपको पे करने का बोल दे ये चार्जेस। आपको अपनी ट्रैवल आइटरनिटी बनाना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब आपकी जो फ्लाइट की टिकट है, आप जहाँ पे रहने वाले हो, जिस कंपनी में जा रहे हो उसका ऑफर लेटर, सब कुछ आपको डिस्प्ले करना पड़ता है अपनी ट्रैवल आइटरनिटी में। इनफैक्ट आपका CV एंड कवर लेटर जो बना है वो भी अगर आप अटैच कर देते हो तो आपकी प्रोफाइल और भी स्ट्रांग हो जाती है। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बताओगे उतना ही आपके लिए बेहतर चांसेस हो जाते हैं। कनाडा पहुँचने के बाद एक आपका फुल बॉडी चेकअप भी होता है, उसका चार्ज कंपनी ही पे करती है। तो दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड रखते हो तो आपको लास्ट मिनट में हैजल नहीं रहती है। तो जितनी चीज़ें आप पहले से ही कलेक्ट करके रख सकते हो वो आपके लिए ही बेहतर रहता है। तो अभी मैं आपको जिन जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ उन जॉब्स में अगर आप अप्लाई करो तो आपके चांसेस अच्छे रहेंगे। अगर आपके पास CV एंड कवर लेटर नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, और आपको स्पैमिंग कभी भी नहीं करनी है। आप कहीं पर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आप एक ही बार मेल करिए, और अगर आपको फॉलोअप लेना है तो आप 1 हफ्ते बाद एक बार फॉलोअप ले सकते हो। अगर सामने वाले को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो आपको खुद ही अप्रोच करते हैं, आपको बार बार उनको मेल नहीं करना है। ऐसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कहीं पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बार बार हर रोज मेल करने लग जाते हैं, इससे आपकी ऑथेंटिसिटी चली जाती है। आपको कहीं पर भी अगर अप्लाई करना है तो आपको एक ही बार मेल करना है, और अगर आपको फॉलोअप लेना है तो आप 5 से 7 दिन में एक बार फॉलोअप ले सकते हो। और दोस्तों जॉब आपको तभी मिलने की अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाती है जब आप रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। और आपको ये एक्सपेक्टेशन भी सेट करनी बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हो तो कहीं पर आपको 1-2 दिन में ही रिस्पॉन्स आ सकता है, कहीं पर 1-2 हफ्ते बाद भी आ सकता है रिस्पॉन्स, कहीं पर 1 महीने बाद भी रिस्पॉन्स आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने आज ही मेल किया तो आज ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कंपनीज के रिस्पॉन्सेस लेट आते हैं, और ये सब डिपेंड करता है कि उस कंपनी में कितनी ज़्यादा डिमांड है। अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो आपको सेम डे रिप्लाई भी मिलते हैं, और जिस कंपनी में ज़्यादा डिमांड होगी वो कंपनी आपको जल्दी से इंटरव्यू भी स्केड्यूल कर देती है, और आपका वर्क परमिट भी बहुत जल्दी इनिशिएट कर देती है। तो आपका जब मेल राइट एम्प्लॉयर को पहुंचता है और सही प्लेटफॉर्म से पहुंचता है, सही प्लेटफॉर्म जब मैं बोलता हूँ वो रहता है लिंक्डइन, इंडीड या गूगल जॉब्स, या फिर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाके अप्लाई कीजिए। वहाँ से ही आपको सही रिस्पॉन्सेस मिलते हैं और आपको एक जेन्युइनिटी का भी पता चलता है। और आपको ये भी बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो तो उनसे मेल में ही कन्वर्सेशन कीजिए। जितनी भी अच्छी कंपनीज रहती है वो आपसे मेल में ही वार्तालाप करेगी, कोई भी आपसे व्हाट्सएप वगैरह में बात नहीं करते हैं। और आपको ये भी बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मेल कहाँ से आ रहा है। वो मेल होना चाहिए उस कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी से। मान लीजिए अगर आपको वॉलमार्ट से रिप्लाई आता है तो वो आएगा services@walmart.com या careers@walmart.com। अगर अमेजोन से आएगा तो @amazon.com या @amazoncareers.com, इस टाइप से एंडिंग होगी उस मेल की। तो इससे आपको जेन्युइनिटी का पता चलता है कि आप जहाँ पे बातचीत कर रहे हो, जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, क्या वो उस कंपनी से ही आप बात कर रहे हो या कोई थर्ड पर्सन है। सो दोस्तों,
सबसे पहली वैकेंसी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है सनराइज सीनियर लिविंग्स की तरफ से। ये मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट में गया हूँ, मैंने करियर्स पे क्लिक किया और नर्सिंग करियर्स पे क्लिक किया। यहाँ पे और भी डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल है, सेल्स के भी जॉब्स है, मैनेजमेंट पोजीशन है, रीजनल एंड कॉरपोरेट जॉब्स भी है और कॉलेज और रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए भी जॉब रहते हैं। तो अभी नर्सिंग के बारे में देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नर्सिंग की पोजीशंस निकली रहती है, पार्ट टाइम जॉब भी है और फुल टाइम जॉब भी अवेलेबल रहता है। इसमें आप देख सकते हो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है या अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज एंड रिसेंट ग्रेजुएट जॉब्स। इस पर आप जैसे ही जाते हो तो ये आपको दिखा रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स और रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए कौन से जॉब्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है कि कौन सी कंट्री में आपको जॉब चाहिए। जैसे आपने लिखा कनाडा, यहाँ पे जैसे ही हम पहुंचे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन है सबमिट योर रिज्यूमे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो डिश वॉशर का जॉब है, कुक के लिए भी जॉब है, मेंटेनेंस असिस्टेंट्स के लिए भी जॉब्स है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर के लिए जॉब है, फिर मेड केयर मैनेजर के लिए जॉब है। ऐसे ही आप देख सकते हो बहुत सारे आपको मिलेंगे जॉब। जैसे रजिस्टर्ड नर्सेस के लिए भी जॉब है, वेलनेस नर्सेस, केयर गिवर। ये जो केयर गिवर का जॉब है ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने केयर गिवर जॉब्स पे क्लिक किया। ये टेम्पररी वर्क रहता है, हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विद ए स्पेसिफिक मेंबर ऑफ सीनियर्स एंड देयर फैमिलीज एज यू प्रोवाइड असिस्टेंस विद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। तो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना है। फिर आपको नोटिफाई करना पड़ता है मैनेजमेंट को अगर आपको कोई भी कंडीशन में चेंजेस दिखते हैं। आपको इनवाइट, इनकरेज और असिस्ट करना पड़ता है जो भी वहाँ पे रह रहे हैं उनको अच्छी लिविंग कैसे करनी है। आपको इसमें ट्रेनिंग मिलती है तो कोई इशू नहीं रहता है। इसमें अगर आप रिक्वायरमेंट्स देखोगे तो आप 18 ईयर्स एंड अबव होने चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। इसमें आपको डेडिकेशन होनी चाहिए और आपको पैशन होना चाहिए सीनियर्स की मदद करने में। आपका हाई स्कूल डिप्लोमा हो तो और बेहतर है, जो ज़्यादातर लोगों का रहता है। तो ये है दूसरी वेबसाइट न्यूट्रीपी। यहाँ पे मैं करियर सेक्शंस पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क विद अस लिखा हुआ है। ओपन पोजीशंस आपको बता रहा है। प्रोडक्शन सुपरवाइज़र का काम है, पैकेजिंग ऑपरेटर का काम कर सकते हो। यही पिकर एंड पैकर वाला जॉब रहता है जो हम बात करते हैं। जैसे हमने पैकेजिंग जॉब पे क्लिक किया तो इसके बारे में बताया है। आपको सबसे पहले तो 18 से 20 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर मिलेगा और पोटेंशियल बोनसेस अलग से मिलेंगे आपको। आपका जॉब ड्यूटीज़ क्या रहेगी कि आपको पैकेज फिनिश करना है प्रोडक्ट्स का। जो कंपनी की फूड सेफ्टी रहती है, जो उनका सिस्टम बना हुआ है, उसको पार्टिसिपेट करना है। आपको क्लीनलीनेस रखनी है अपने काम में। जो भी ड्यूटीज़ मिलती है, असाइंड होती है आपको, वो पूरी कंप्लीट करना है। आपको मिनिमम सुपरविजन में काम करना है। यहाँ पे अगर आप क्वालिफ़िकेशन देखोगे तो आप फिज़िकली फिट होने चाहिए। आप 25 किलो या उससे ज़्यादा उठा पाओ तो बढ़िया है। बेसिक मैथ स्किल आनी चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन और वगैरह आपको आनी चाहिए। 12 घंटे की शिफ्ट रहती है, डे शिफ्ट भी रहती है, नाइट शिफ्ट भी रहती है। आपको डस्ट से एलर्जीज नहीं होनी चाहिए। रिपीटेटिवली टास्क रहता है और आपको अटेंशन टू डिटेल्स चाहिए। बार बार आपको कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए। आप 1-2 बार समझ जाओ और फिर आप काम कर पाओ। फिर वर्क एथिक्स अच्छा होना चाहिए आपका। सो दोस्तों, ये तीसरा एग्जाम्पल है मॉल्सन कूर्स का। ये एक बेवरेज कंपनी है। ये मैं उसके करियर कॉन्टैक्ट सेक्शन में हूँ। तो आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आप उनको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेल आईडी भी दे के रखी है। अगर आपको यूके में जॉब चाहिए तो आप यूके में यहाँ पे आप मेल कर सकते हो। कनाडा में चाहिए तो ये क्लिक हियर लिखा हुआ है, मैंने क्लिक किया।
तो ये आपको कनाडा का कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो उनको। अब दोस्तों जैसे मैंने करियर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के जॉब्स दिखा रहा है। जैसे अगर आपको यूएस में जॉब चाहिए या कनाडा में चाहिए या यूरोप में कहीं चाहिए, देखिए यूके में भी जॉब है, क्रोएशिया में भी है, रोमानिया, हंगरी, हर जगह आपको जॉब मिलेगा, और कनाडा में भी है। तो अभी हम कनाडा में क्लिक करते हैं, कनाडा के करियर्स में। तो ये आपको अब दिखाएगा कि कहाँ पे आपकी जॉब वैकेंसीज चल रही है। पहले तो आपको ये कनाडा का पूरा मैप दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपको जॉब्स है, कितने जॉब्स अवेलेबल है। अब ये कीवर्ड में मैंने एक की टर्म डाला वर्कर, तो आप देख सकते हो सीजनल असिस्टेंट वर्कर्स के बहुत सारे जॉब रहते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब रहता है। फिर ब्रीवरी वर्कर के जॉब रहते हैं, अगर आप 10th पास हो तो भी आपको जॉब मिल सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। इलेक्ट्रीशियन का काम रहता है, पैकेजिंग का भी काम रहता है, सेफ्टी लीड का काम है, प्रोसेस लीड का काम है, सेफ्टी मैनेजर का है, आप मशीनिस्ट हो तो उसके भी काम है, टेम्पररी वर्कर भी है जैसे ब्रीवरी का काम, आपको हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइज़र का भी काम मिल सकता है, डिलीवरी बॉय तक के काम रहते हैं, डिलीवरी सुपरवाइजर्स। और दोस्तों ये आपको लोकेशंस दिख रही है, जैसे आपको ये यूएस का जॉब दिख रहा है, यहाँ पे आप कनाडा लिख सकते हो। जैसे ही आपने कनाडा के लिए फिल्टर किया, यहाँ पे आपको कनाडा स्पेसिफिक जॉब्स दिख रहे हैं। अभी कनाडा स्पेसिफिक यहाँ पे है इन्वेंट्री कंट्रोल एनालिस्ट, ये वाला जॉब अवेलेबल है। सो दोस्तों अब आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ डिलीवरी ड्राइवर का। यहाँ पे जैसे आपने देखा मैंने सर्च पे लिखा हो डिलीवरी, तो यहाँ पे आपको डिलीवरी ड्राइवर के जॉब दिखा रहा है। जैसे यूएस में भी जॉब है, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का जॉब है कनाडा में, रोमानिया में भी आपको जॉब मिलेगा, ऐसे ही आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा। जैसे मॉन्ट्रियल में है पीपल डेवलपमेंट सीनियर स्पेशलिस्ट का काम है, इस टाइप से आपको डिफरेंट काम मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि केयर गिवर के भी बहुत सारे जॉब्स है, नर्सेस के भी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के भी जॉब्स है, पैकेजिंग वर्कर के भी जॉब है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर के भी जॉब्स अवेलेबल है। तो आज से ही आप अप्लाई करना चालू कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपको मुझसे कोई काउंसलिंग चाहिए या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। मुझे रोज 500 से ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं, मैं हर इंसान को रिस्पांस नहीं दे सकता हूँ। अगर आप मेरा पर्सनल टाइम ले रहे हो तो उसके चार्जेस भी लगेंगे। तो दोस्तों जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के जॉब लगते जा रहे हैं, तो आप भी मेहनत करना चालू कीजिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए, आप राइट प्लेटफॉर्म्स में जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता हूँ, तो अगर आप उन जगह पे ही अप्लाई कर लेते हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और अप्लाई करने में आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपका सीवी एंड कवर लेटर एक अच्छी क्वालिटी का बना हो। अगर वो नहीं है तो आपको जॉब मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हजारों लोग हैं जो सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अकेले इंसान नहीं हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म भी दिखे और सामने वाले को भरोसा हो जाए कि अगर मैं इस इंसान को अपनी कंपनी में जॉब देता हूँ तो वो इस कंपनी के लिए लॉयल रहेगा, काफ़ी समय तक काम करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरे कोई वीडियोस अपलोड होते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।